हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी रिवीजन क्लास है जिसमें मैं बहुत ही जल्दी आपको टॉप 50 प्रश्नों की प्रश्नावली कंप्लीट करा दूँगी। ज़्यादा सा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वयंभू किस सती के आसपास विद्यमान थे? नंबर 1 9वीं सती, नंबर 2 7वीं, नंबर 3 8वीं, नंबर 4 11वीं। तो शंभू किस सती के माने जाते हैं? शंभू माने जाते हैं 8वीं सती के। प्रश्न हमारा 2 है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 3 राम कुमार वर्मा ने और नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था राम कुमार वर्मा ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ स्वयंभू का है? नंबर 1 पमचर्यो, नंबर 2 रिट्ठेमेचर्यो, नंबर 3 स्वयंभू छंद, नंबर 4 सभी। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू का इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो स्वयंभू के सारे के सारे ग्रंथ है, पमचर्यो, रिट्ठेमेचर्यो, स्वयंभू छंद। प्रश्न हमारा 4 है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? नंबर 1 प्राकृत भाषा, नंबर 2 अपभ्रंश भाषा, नंबर 3 देसी भाषा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा। फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये मैं सारे प्रश्न आपको कंटिन्यू करा रही हूँ, डेली क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा रिवीजन टेस्ट है तो इसको हम ज़्यादा सा टाइम नहीं देंगे। प्रश्न हमारा 5 है, स्वयंभू के पमचर्यों को किसने पूरा किया था? नंबर 1 पुष्य ने, नंबर 2 गोरखनाथ ने, नंबर 3 विद्यापति ने, नंबर 4 उनके पुत्र त्रिभुवन ने। तो पमचर्यों को पूरा किया था उसके पुत्र त्रिभुवन ने। प्रश्न हमारा 6 है, पमचर्यों में किसका चरित्र चित्रण वर्णित है? नंबर 1 सीता का, नंबर 2 राम का, नंबर 3 कृष्ण का, नंबर 4 इनमें से किसी का भी नहीं। तो फ्रेंड्स, पमचर्यों में चरित्र चित्रण है राम का। प्रश्न हमारा 7 है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? नंबर 1 धनपाल को, नंबर 2 पुष्पदंत को, नंबर 3 स्वयंभू को, नंबर 4 हेमचंद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। प्रश्न हमारा 8 है, यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। यह कथन किसका है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नंबर 4 बच्चन सिंह का। तो फ्रेंड्स, ये कथन किसका था? ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न हमारा 9 है, पुष्पदंत का विवाह किस सदी में माना जाता है? नंबर 1 9वीं, नंबर 2 10वीं, नंबर 3 11वीं, नंबर 4 8वीं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने अभी प्रश्न करवाया है ये 9वीं सदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार था, लेकिन एक्चुअली में पुष्पदंत का आविर्भाव माना जाता है 10वीं सदी 1972 माना जाता है। ये सर्वमत है। प्रश्न हमारा 10 है, इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? नंबर 1 63 महापुरुष गुणालंकार, नंबर 2 अणय कुमार चर्यु, नंबर 3 जसर चर्यु, नंबर 4 पमचर्यु। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने स्वयंभू की रचना करवाई है पमचर्यु, तो हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा। प्रश्न हमारा 11 है, पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 जसहरचर्यु, नंबर 2 महापुराण, नंबर 3 महापुरुष, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जाना जाता है महापुराण के नाम से। प्रश्न हमारा 12 है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? नंबर 1 61, नंबर 2 63, नंबर 3 65, नंबर 4 62। तो महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? ये 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। प्रश्न हमारा 13 है, पुष्पदंत को भाका की जड़ किस विद्वान ने कहा है? नंबर 1 शिव सिंह सेंगर ने, नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 3 राम कुमार वर्मा ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फ्रेंड, पुष्पदंत को भाका की जड़ कहने वाले थे शिव सिंह सेंगर। प्रश्न हमारा 14 है, हिंदी का बहुभूति किस कवि को कहा जाता है? नंबर 1 स्वयंभू को, नंबर 2 पुष्यदंत को, नंबर 3 त्रिभुवन को, नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, बहुभूति कहा जाता है पुष्यदंत को। वाल्मीकि का किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। प्रश्न हमारा 15 है, पुष्यदंत ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया है? नंबर 1 काव्य रचनाकर, नंबर 2 कवि कुल तिलक, नंबर 3 अभिमान मेरु, नंबर 4 सभी से। तो फ्रेंड्स, ये उन्होंने सभी से अपने आप को विभूषित किया। ये सभी की सभी उपाधियां किसको प्राप्त हैं? पुष्यदंत को। प्रश्न हमारा 16 है, कुंडलिनी के अद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 नाद, नंबर 2 प्रकाश, नंबर 3 बिंदु, नंबर 4 सिद्धि। तो फ्रेंड्स, ये कहते हैं नाद।
प्रश्न हमारा 17 है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? नंबर 1, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर। नंबर 2, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर। नंबर 3, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। नंबर 4, किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो फ्रेंड्स, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 18 है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता है? नंबर 1, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। नंबर 2, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। नंबर 3, शिलालेख। और नंबर 4, साहित्यकारों के प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा नहीं हो सकता है, रॉन्ग पूछा है, तो यह है रचनाओं का मौखिक उल्लेख, क्योंकि फ्रेंड्स रचनाएं लिखित में होती हैं, मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है। प्रश्न हमारा 19 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? नंबर 1, विष्णुबंधु। नंबर 2, राहुल शंकरताय। नंबर 3, विश्व प्रसाद मिश्र। नंबर 4, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न हमारा 20 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? नंबर 1, हिंदी साहित्य की भूमिका। नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। नंबर 3, हिंदी साहित्य का विवेचन। नंबर 4, हिंदी साहित्य का विकास। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी साहित्य का विकास। प्रश्न हमारा 21 है, अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाथ के घर व्याध गरजे, बाज तनहत तूर। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? नंबर 1, जयसी। नंबर 2, जालंधर। नंबर 3, गोरखनाथ। नंबर 4, नामदेव। तो फ्रेंड्स, ये रचित पंक्ति हैं गोरखनाथ के द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? नंबर 1 पर है राहुल देव। नंबर 2 पर है बीसल देव रासो। नंबर 3, हमीर रासो। नंबर 4 है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो फ्रेंड्स, ये थी बीसल देव रासो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा है 23, पहले जैसे गाथा या गारा गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या आएगा? नंबर 1, चौपाई या चौपई। नंबर 2, रासो या रासक। नंबर 3, दोहा या दूहा। नंबर 4, छपे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आएगा दोहा या दूहा। प्रश्न हमारा 24 है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? नंबर 1, हेमचंद। नंबर 2, विद्यापति। नंबर 3, अमीर खुसरो। नंबर 4, किशोरी लाल। तो फ्रेंड्स, राजशेखर की उपाधि प्राप्त थी विद्यापति को, और विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। प्रश्न हमारा 25 है, अरथते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। अमीर खुसरे की इस पहेली से क्या अभिप्राय है? नंबर 1, कुआं। नंबर 2, आकाश। नंबर 3, दीपक। नंबर 4, दर्पण। तो फ्रेंड्स, इस पहेली से अभिप्राय है दर्पण। प्रश्न हमारा 26 है, श्रृंगार काव्य है। नंबर 1, बीसल देव रासो। नंबर 2, परमाल रासो। नंबर 3, पृथ्वीराज रासो। नंबर 4, जय मयंक जसचंद्र का। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार काव्य माना जाता है बीसल देव रासो को। प्रश्न हमारा 27 है, आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। नंबर 1, कुमार रासो। नंबर 2, विजयपाल रासो। नंबर 3, परमाल रासो। और नंबर 4, पृथ्वीराज रासो। तो फ्रेंड्स, आलाखंड का वास्तविक स्रोत माना जाता है परमाल रासो को। किसको माना जाता है? परमाल रासो को। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। प्रश्न हमारा 28 है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? नंबर 1, जयदेव। नंबर 2, विद्यापति। नंबर 3, जयसी। नंबर 4, जगनिक। तो फ्रेंड्स, भक्तिकाल और स्वर्णिम कड़ी, भक्तिकाल और आदिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी विद्यापति को माना जाता है। प्रश्न हमारा 29 है, पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? नंबर 1, चित्तौड़गढ़। नंबर 2, बीकानेर। नंबर 3, कुंभलगढ़। नंबर 4, रणथंभौर। तो फ्रेंड, राजा रतन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में राजा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के राजा थे। प्रश्न हमारा 30 है, ढोला मारूरा दुआ किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? नंबर 1, महाराष्ट्र। नंबर 2, उत्तर प्रदेश। नंबर 3, राजस्थान। और नंबर 4, गुजरात। तो फ्रेंड्स, ये रहा है राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य। प्रश्न हमारा 31 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किस काल के अंतर्गत दिया है? नंबर 1, वीरगाथा काल। नंबर 2, रीति काल। नंबर 3, भक्ति काल। नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो आचार्य रामचंद्र ने रासो साहित्य का विवरण दिया है वीरगाथा काल में। प्रश्न हमारा 32 है,
वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किस रासो ग्रंथ को माना जाता है? नंबर 1 पृथ्वीराज रासो को, नंबर 2 परमाल रासो को, नंबर 3 बीसलदेव रासो को, नंबर 4 खुमान रासो को। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है बीसलदेव रासो को। प्रश्न हमारा 33 है, पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? छंद हैं, इसका समय नहीं पूछा है। नंबर 1 65, नंबर 2 63, नंबर 3 69, नंबर 4 68। तो फ्रेंड्स ये कितने थे? 68। समय पूछता तो 69 होते। हमारा राइट आंसर 4 है। प्रश्न नंबर 35 4 है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 2 बच्चन सिंह का, नंबर 3 राम कुमार वर्मा का, नंबर 4 मिश्र बंधु का। तो फ्रेंड्स ये कथन है मिश्र बंधु का। प्रश्न हमारा 35 है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। यह कथन किस विद्वान का है? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, नंबर 2 मिश्र बंधु का, नंबर 3 बच्चन सिंह का, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो फ्रेंड्स ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोनों के कथन में ज़्यादा सा अंतर नहीं है, ध्यान दे लीजिएगा रिपीट करके क्लास को। प्रश्न हमारा 36 है, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है? नंबर 1 बच्चन सिंह ने, नंबर 2 गणपत चंद्र ने, नंबर 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो फ्रेंड्स ये माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद में। प्रश्न हमारा 37 है, राजमती से रोडकर बीसलदेव कहाँ गया था? नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। तो राजमती से रोडकर बीसलदेव गए थे उड़ीसा। प्रश्न हमारा 38 है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। एक महाकाव्य, एक खंड काव्य, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। तो फ्रेंड्स ये क्या है? एक खंड काव्य है। प्रश्न हमारा 39 है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? नंबर 1 वीर ग्रंथ, नंबर 2 रासो, नंबर 3 साखी, नंबर 4 सूफी। तो फ्रेंड्स ये रही थी रासो ग्रंथों की। प्रश्न हमारा प्रमुख रासो ग्रंथ हमने यहाँ नोट करवाए थे, एक बार चलो फिर से करवा देते हैं। दलपति विजय का है खुमान रासो, नरपति नाला का है बीसलदेव रासो, जगनीक का परमाल रासो, चंद्रवरदाई का है पृथ्वीराज रासो, मधुकर भट्ट का है जयमयंक जसचंद्र का, केदार भट्ट का है जयचंद्र प्रकाश, नल सिंह का है विजयपाल रासो, श्रीधर का है रणमल छंद, सारंगधर का हमीर रासो। प्रश्न हमारा 40 है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इसका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किस विद्वान ने लिखा है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 माता प्रसाद, नंबर 3 नंद दुलारे वाजपेयी, नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 41 है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ किसने माना है? नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 कर्नल टॉड और नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स अप्रामाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों ने ही प्रामाणिक ग्रंथ माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न हमारा 42 है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? नंबर 1 बीसलदेव रासो, नंबर 2 परमाल रासो, नंबर 3 पृथ्वीराज रासो, नंबर 4 खुमान रासो। तो फ्रेंड्स कैमास वध पृथ्वीराज रासो की रचना है, चंद्रवरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न हमारा 43 है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? नंबर 1 शांत, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 करुण, नंबर 4 वीर। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो वीर रस में, तो हमारा राइट आंसर भी वीर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 44 है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? नहीं पर जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा 1 है, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, नंबर 2 पर इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, नंबर 3 है कृष्ण लीला का प्रतिपादन, नंबर 4 है युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। फ्रेंड्स पहला, दूसरा, चौथा तीनों ही सही है। कृष्ण लीला का कोई प्रतिपादन हमें हिंदी साहित्य में देखने के लिए नहीं मिलता है, खासतौर से आदिकाल में। प्रश्न हमारा 45 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? नंबर 1 राजसूय से, नंबर 2 राजयश से, नंबर 3 रासक से, नंबर 4 रासायण रास या रासों से। तो फ्रेंड्स किससे मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है रासक से। किससे माना है? रासक से। प्रश्न हमारा रसायन रायस्यु से माना है गारसा दत्तासी ने। पहले का बनेगा गारसा दत्तासी। राजयश से देखें तो ये माना हरप्रसाद शास्त्री ने, और रासक से माना है नरोत्तम स्वामी ने, तो ये नहीं है
रसायन से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रसायन या रास या रासु, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न हमारा है 46, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? नंबर 1 पंडित हरि प्रसाद मिश्र, नंबर 2 सबरप्पा, नंबर 3 रज्जब, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। प्रश्न हमारा 47 है, विद्यापति किस प्रदेश के निवासी थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो फ्रेंड्स विद्यापति कहाँ के निवासी थे? ये थे बिहार के। प्रश्न हमारा 48 है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित है? नंबर 1 कीर्तिलता, नंबर 2 कीर्ति पताका, नंबर 3 गंगा वाक्यावली, नंबर 4 गोरक्ष विजय। तो फ्रेंड्स यहाँ कीर्तिलता कीर्ति पताका दोनों ही अवध भाषा में है। जल्दी जल्दी करेंगे। गंगा वाक्यावली संस्कृत में है और गोरक्ष विजय का एक ये है कि इसका जो ये संस्कृत में भी है और मैथिली में ही है, लेकिन अगर पदावली की बात करें तो वो सिर्फ मैथिली भाषा में है। और गोरक्ष विजय संस्कृत और मैथिली दोनों भाषाओं में है। यहाँ मैंने नोट भी करवा दिया। गोरख विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। प्रश्न हमारा 49 है, विद्वानों ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? नंबर 1 श्रृंगारी कवि, नंबर 2 भक्त कवि, नंबर 3 रहस्यवादी कवि और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स विद्वानों ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? तीनों ही माना है। श्रृंगारी कवि थे विद्यापति, भक्त कवि भी थे, रहस्यवादी कवि थे। तो हमारा 4 आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किस विद्वान ने माना है? श्रृंगारी कवि किस विद्वान ने माना है? हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, सभी ने। तो फ्रेंड्स सभी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना। हरिप्रसाद शास्त्री ने भी, रामचंद्र शुक्ल ने भी, सुभद्रा झा ने भी। यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है। श्रृंगारी कवि राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी और ऊपर तीनों दे रखे हैं। भक्त कवि बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रहस्यवादी कवि माना है जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने। तो फ्रेंड्स ये मैंने 50 प्रश्नों का रिवीजन कराया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी और अगर आपको लगे कि और भी रिवीजन होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की क्लास का भी रिवीजन करा देंगे। और फ्रेंड्स ये क्लास डेली होती है। टॉप 15 प्रश्नों की प्रश्नावली में डेली कराती हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अच्छी क्लास देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम समय में ज़्यादा की तैयारी पर हम विश्वास रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारा परिवार बड़ा हो। धन्यवाद।